नमस्कार, मेरा नाम है रवि। आपका स्वागत करता हूं अर्थवर्धन चैनल में। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने रिसेंटली एक अपना एनएफओ लॉन्च किया था, जो कि है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी आईटी इंडेक्स फंड। उस वीडियो में हमने इस एनएफओ के बारे में डिटेल में बात करी थी और इसी थीम के ऊपर बेस्ड आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड के पास एक दूसरा फंड भी है, जो कि है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड। अब ये दोनों फंड के बीच में डिफरेंस क्या है, वो हमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले समझना जरूरी है। एनएफओ के रिव्यू के टाइम पर मैंने ये क्वेश्चन पूछा था, अगर आपको इन दोनों फंड के बीच में अगर डिफरेंस नहीं पता है और अगर आप जानना चाहते हो तो कमेंट में यस लिखना। हमारे कुछ व्यूअर्स ने कमेंट में यस लिखा था। वो व्यूअर्स हैं धीरज कुमार, संदीपन बाग और देबाशीष। हम इन तीनों व्यूअर्स को तहे दिल से थैंक यू करते हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी आईटी इंडेक्स फंड एक पैसिव कैटेगरी का फंड है, जबकि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड एक एक्टिव कैटेगरी का फंड है। इन दोनों फंड के बीच में क्या डिफरेंस है वो अगर हमें समझना है तो हमें एक्टिव फंड और पैसिव फंड के बीच में क्या डिफरेंस है वो समझना पड़ेगा। एक्टिव कैटेगरी के फंड में फ्रीक्वेंटली बाइंग और सेलिंग करी जाती है, जबकि पैसिव कैटेगरी के फंड में बाइंग और सेलिंग ओकेजनली करी जाती है। ये जो बाइंग और सेलिंग का प्रोसेस है उसको हम टर्नओवर कहते हैं। एक्टिव कैटेगरी के फंड में टर्नओवर करा जाता है बेटर रिटर्न्स प्राप्त करने के लिए, जबकि पैसिव कैटेगरी के फंड में टर्नओवर किया जाता है इंडेक्स को ट्रैक करने के लिए। एक्टिव कैटेगरी के फंड में एक्सपेंस रेशियो मेनली ज़्यादा रहता है, जबकि पैसिव कैटेगरी के फंड में टर्नओवर बहुत ही कम होने के कारण एक्सपेंस रेशियो भी बहुत ही कम रहता है। एक्टिव कैटेगरी के फंड में एग्जिट लोड अराउंड 1% के आसपास रहता है, जबकि पैसिव कैटेगरी के फंड में एग्जिट लोड बहुत ही कम या फिर ज़ीरो रहता है। अगर एक्टिव कैटेगरी के फंड में बहुत ही अच्छा रिटर्न्स मिल रहा है तो ये डिपेंड करता है फंड मैनेजर्स की स्किल के ऊपर, जबकि पैसिव कैटेगरी के फंड मैनेजर की स्किल के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। अगर एक्टिव कैटेगरी के फंड में बहुत ही अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं तो ये पूरा का पूरा डिपेंड फंड मैनेजर के ऊपर करता है, और अगर पैसिव कैटेगरी के फंड में बहुत ही अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं तो उसके पीछे का रीज़न है मार्केट कंडीशन। एक्टिव कैटेगरी के फंड में रिस्क कंट्रोलेबल रहता है, जबकि पैसिव कैटेगरी के फंड में रिस्क कंट्रोलेबल नहीं रहता है। एक्टिव कैटेगरी के फंड एक्सचेंज पर ट्रेड नहीं करते हैं, जबकि पैसिव कैटेगरी के फंड एक्सचेंज पर ट्रेड करते हैं। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और किसी भी ETF में इसके थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कोई भी AMC के नाम के पीछे फंड का नाम लिखा रहता है, उसके थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो कौन से कैटेगरी का फंड है, या वो एक्टिव कैटेगरी का फंड है या फिर पैसिव कैटेगरी का फंड है। इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे कि समझ लो कोई ABC AMC है। जैसे कि ABC AMC का कोई एक फंड है जिसका नाम है ABC ब्लू चिप फंड और ABC लार्ज कैप फंड, तो इसको हम कह सकते हैं ये एक लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है। लेकिन वही ABC AMC के पीछे लिखा हुआ है ABC निफ्टी 50 इंडेक्स फंड या फिर ABC निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड, तो इसको हम पैसिव कैटेगरी का फंड कह सकते हैं। अगर मिड कैप कैटेगरी का फंड है तो उसमें सिर्फ मिड कैप फंड लिखा रहेगा, या फिर अगर पैसिव कैटेगरी का फंड है तो उसमें निफ्टी मिड कैप 50 इंडेक्स फंड लिखा रहेगा। इसी तरीके से स्मॉल कैप कैटेगरी में भी आता है। एक्टिव कैटेगरी में सिर्फ स्मॉल कैप फंड लिखा रहेगा, जबकि पैसिव कैटेगरी के फंड में निफ्टी स्मॉल कैप 50 इंडेक्स फंड लिखा रहेगा। अब ये जो हमारा फंड है उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे कि हमारा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड ये एक्टिव कैटेगरी का फंड है और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी आईटी इंडेक्स फंड ये पैसिव कैटेगरी का फंड है। होप ये आपको दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आया है तो ये वीडियो को आप फिर से एक बार देख लेना, आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।